जिला मुख्यालय व्यास नदी पर 9 करोड़ रुपए की लागत से बना भूतनाथ बैली ब्रिज 4 सालों से क्षतिग्रस्त होने के कारण सुर्खियों में बना है। ऐसे में इस पुल की मरम्मत कार्य के लिए सरकार, प्रशासन, लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। भूतनाथ बैली ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के बाद वर्ष 2018 में प्रशासन ने इस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, जिसके बाद पिछले 4 सालों में इस पुल की मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग नहीं करवा पाया है। वहीं ग्राम पंचायत नेवली के प्रधान ओम प्रकाश ने कहा कि भूतनाथ बैली ब्रिज क्षतिग्रस्त होने से खराहल घाटी की 9 पंचायतों के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पुल की रिपेयरिंग के लिए जल्द रिपेयरिंग का कार्य पूरा करना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने के लिए सुविधा मिल सके। वहीं स्थानीय निवासी लालचंद ने कहा कि भूतनाथ बैली ब्रिज को लेकर पिछले 4 सालों से सरकार दुरुस्त नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जिस प्रकार से पुल का मरम्मत कार्य कछुआ गति से चल रहा है, उससे लोग काफी परेशान हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के शर्मा ने कहा कि भूतनाथ बैली ब्रिज के निर्माण के बाद डिजाइन में खामियां पाई गई थी। उसके बाद लोड टेस्ट करने के बाद इस पुल का डिजाइन फिर से बदला था, जिसमें पुल के नीचे पिलर लगाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के चलते पिलर का कार्य अधर में लटका है। फिलहाल की 9 पंचायतें जो यहाँ से चलती हैं और भी कई पंचायतें हैं जो यहाँ से चलती हैं, तो काफ़ी समय से जो 3-4 सालों से जो पुल है जो बंद पड़ा है, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी आ रही है। लोगों को बाजार जाने में भी दिक्कतें हैं, कईयों को गाड़ियाँ जो देखो यहीं पर ही पार्क करके रखनी पड़ती हैं, तो ऐसी इस तरह की काफ़ी दिक्कतें हैं। क्या लगता है नहीं हो रही, सभी को परेशानी हो रही है। कईयों को वाहन जो है बस स्टैंड जाना चाहते तो उनको उस रूट होके जाना पड़ता है और काफ़ी जाम लगता है। और एक तो अखाड़ा बाजार होके जो बसें चल रही हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर भी जाम लग जाता है और भुंतर रोड में भी जाम लगता है। अगर ये पुल हमारा चल रहा होता तो जाम की स्थिति भी नहीं रहती और ये जो वाहन यहाँ पर खड़े या आए दिन जो यहाँ पर भी खड़े हुए वाहनों की वजह से लोगों को परेशानियाँ होती, वो भी नहीं होती। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पुल का कार्य जो निर्माण जल्द से जल्द किया जाए ताकि ये पुल ठीक हो जाए और लोगों की सुविधा के लिए ठीक रहे। काफ़ी समय हो गया ये पुल बिल्कुल ही इसी तरीके से है और सरकार को चाहिए कि इस पुल को थोड़ा जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। अभी भी कहा गया था कि 31 अगस्त तक जो है इस पुल का कार्य जो है पूर्ण करके गाड़ियों के लिए इसको थ्रू कर दिया जाएगा, लेकिन अब देखो सितंबर की 2 तारीख होगी, लेकिन अभी भी ये पुल जस का तस है। यहाँ पर क्या लगता भूतनाथ की पुल की चर्चा काफ़ी समय से चली हुई है और आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पूर्व मैंने आपको बताया था कि इस पुल के निर्माण में जो खामियां पाई गई थी, उसके बाद इसका डिज़ाइन फिर से किया था लोड टेस्ट करने के बाद, और उसमें बताया गया था कि इसमें एक पियर लगाने की आवश्यकता है, जिससे हमने पियर का निर्माण का कार्य कुछ कर दिया है ताकि हम बरसात में जो बाढ़ आई है उससे पहले हम दरिया के पानी के लेवल से ऊपर निकल जाएं, और पियर का काम हो गया है। इसके साथ जो इसके सुपर स्ट्रक्चर में अभी रिपेयर का काम होना है, उसके डिज़ाइन जो कंपनी ने, जो हमारा रिपेयर करने वाली कंपनी, उसने जो सबमिट किए हैं उनको चेक किया था हमारे प्रूफ कंसल्टेंट ने, और हमारी एक पीछे मीटिंग भी हुई थी जिसमें चर्चा की गई थी कि उनके जो इश्यूज़ हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जब उन्होंने चेक करने के बाद उसको पाया था कि इसमें कुछ अभी क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है। उन क्लैरिफिकेशंस को लेने के लिए उनकी एक कंबाइंड मीटिंग 8 अगस्त को दिल्ली में उनके मैसेज फैसिनेट कंपनी जो कर रही है काम, उनके ऑफिस में की गई थी। तो जिसमें हमारे प्रूफ कंसल्टेंट ने उनसे, डिज़ाइनर के साथ और कंपनी वालों के साथ चर्चा करने के बाद 22 पॉइंट बनाए थे और उनके ऊपर उन्होंने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी थी। आज ही मेल से उस कंपनी के द्वारा उन 22 पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिफिकेशंस या उनके अपने जो कमेंट्स हैं वो आ गए हैं, जो उन्होंने हमें भी भेजे हैं और प्रूफ कंसल्टेंट को भी भेजे हैं। तो आज ही प्रूफ कंसल्टेंट के साथ इसके बारे में भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं उसको स्टडी करता हूं कि उन्होंने क्या क्या दिया है, और अगर उसमें सब कुछ ठीक पाया जाता है, अगर और कोई उसमें कोई क्वेरी नहीं होगी तो उसको फाइनलाइज किया जाएगा, और फाइनलाइज करने के बाद जो है उसमें आगामी कार्यवाही जो इसको बाकी रिपेयर काम के लिए की जाएगी। ये जो पुल का जो था, इसको हमने बंद किया था ट्रैफिक के लिए दिसंबर 2018 में, और उसके बाद इसका जब पूरा सर्वेक्षण किया गया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई, और उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस की गई, क्योंकि पहले प्रूफ कंसल्टेंट तय किया गया ताकि वो हम जो भी इसमें कार्य है, क्योंकि एक ऐसा एक्सपर्टाइज चाहिए जो कि डिपार्टमेंट में विभाग के पास अवेलेबल नहीं है,
कोई इस तरह के जो ब्रिजेज़ में नुक्स पड़ जाते हैं या कुछ नुकसान होने की संभावना होती है, तो उनको स्टडी करने के लिए और उनका काम करने के लिए तब हमने एक प्रूफ कंसल्टेंट जो हायर किए थे। और उसके बाद फिर जो दूसरा टेंडर किया था इसको रिहेबिलिटेशन के लिए, इंटरनेशनल ग्लोबल टेंडर्स हमने किए थे और उसमें जो कंपनी आई थी उन्होंने, और ये टेंडर फाइनलाइज हुआ था नवंबर 2019 में। और उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया था, नवंबर 2019 में स्टार्टिंग की थी, परंतु मार्च 2020 में 3-4 महीने के बाद ही जब तक उनकी तैयारियां हुई थी तो कोविड महामारी आ गई, वैश्विक महामारी, जिसमें कि वो सारा काम प्रभावित हुआ, क्योंकि बाहर से ना वहाँ काम कर पाए लोग भी आ जा नहीं सके, तो उसमें दिक्कतें हुई। और उसके बाद 21 में भी उनका कुछ कार्य हुआ। लास्ट ईयर फिर थोड़ी सी जब भी उनकी और देखा गया था कि उसमें काफ़ी काम अभी करने को था, तो मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि इसकी फिर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन फिर से करवाई गई कि इसमें क्या क्या काम होने को रहता है, कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होने थे वो किए गए। और इसी वर्ष जो है जब हमारा जनवरी-फरवरी के बाद इनके डिज़ाइनर से ये आई चीज़ें कि जी वहाँ पर पियर लगाने की ज़रूरत है, तो उनसे पूरी डिटेल्स मांगी गई। फिर एडिशनल काम करने की बात हुई कि इसके कारण पियर लगेगा तो उसमें एडिशनल वर्क और भी करने पड़ेंगे। तो सारी डिटेल्स आने के बाद, उनके डिज़ाइन सबमिट होने के बाद आजकल ये प्रक्रिया जारी है। और जैसे ही फाइनलाइज होता है, हमारे प्रूफ कंसल्टेंट से गो अहेड आता है, तो उनके सबमिट डिज़ाइन के मुताबिक सारा कार्य कंप्लीट कर जाएगा। और इसमें से इसमें लगता है कि जैसे उनसे आएगी तो उसके बाद 2 से 3 महीने का टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ काम कंक्रीट वर्क भी है और साथ में उसमें कोई बीयरिंग्स के काम भी हैं और बाकी स्ट्रेंथनिंग का काम भी है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे ही डिज़ाइन आएगा उसमें 15 दिन में काम हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को टाइम लगेगा। इसमें जो निर्माण लागत है, इसमें आरंभ में लगभग 9 करोड़ के करीब इसमें खर्च आया है इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में। और जो इनके साथ कंपनी के साथ जो तय हुआ था रिहेबिलिटेशन का, तो उसमें 2 करोड़ 68 लाख की लागत तय हुई थी। परंतु अभी जब जैसे एडिशनल काम करना पड़ रहा, जो कि इनके प्रीव्यू में नहीं था, जो पियर का काम करना पड़ा और इसके कारण कुछ और इनको एडिशनल काम करना पड़ा, उसके लिए इन्होंने अलग से अपनी बिड कोट की है, परंतु अभी वो फाइनल नहीं हुई है। तो वो अभी तक अप्रूवल के लिए है। अभी हम उनके रेट्स वगैरह भेजेंगे, गए हैं गवर्नमेंट को, और उनको डिज़ाइनर के साथ भी जैसे बातचीत होगी, उनको जब फाइनलाइज हो जाएगा डिज़ाइन, उसके बाद ही उनके रेट्स जो है वो फाइनलाइज किए जाएंगे, तभी उसकी हम जो है कीमत बता पाएंगे।